को एक मैट्रिक्स दिया हो जिसका साइज 6x6 है और उस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 5 है, तो आपको बताना है रैंक ऑफ एडजॉइंट ए का क्या होगा। अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का रैंक निकालना है। और अगर एक रिजल्ट आपको अगर आता है तो ये प्रॉब्लम बड़ा ही आसान है, अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, वो ये है कि अगर रैंक ऑफ ए आपका n है तो उसके एडजॉइंट का रैंक आपका n होगा। अगर रैंक ऑफ ए n-1 है यानी कि साइज से एक कम है तो आपका रैंक 1 होगा। और अगर आपका जो रैंक ऑफ ए है वो n-2 से कम या उसके बराबर है तो आपके जो एडजॉइंट का रैंक है वो 0 होगा। इस प्रॉब्लम को करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दे रखा है रैंक ऑफ एडजॉइंट ए हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ रैंक ऑफ एडजॉइंट ए। तो हम इसको एडजॉइंट ए को बी लेट कर लेते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, रैंक ऑफ एडजॉइंट बी निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। और बी जो हमने माना है वो क्या माना है, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि सबसे पहले हमें ए का रैंक पता करना है, ए का रैंक कितना है। तो यहाँ पर हमें पता है ए का जो रैंक है वो आपका 5 है और 5 को हम लिख सकते हैं 6-1, जो कि n का जो वैल्यू है वो 6 है, 6-1 है। तो इसका जो एडजॉइंट का रैंक है मीन्स रैंक ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा वो प्रीवियस रिजल्ट के हेल्प से यहाँ पर 1 होगा। इसका मतलब हुआ रैंक ऑफ बी आपका 1 हुआ। अब रैंक ऑफ बी जो है वो आपका 1 आ गया है और हमें जो निकालना है रैंक ऑफ एडजॉइंट बी निकालना है। तो हमें ये चेक करना होगा, बी को हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ बी अगर आपका 1 है और 1 को हम लिख सकते हैं n-2, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। n-2 का वैल्यू 6 है यानी कि n-2 से कम है, तो इसके एडजॉइंट का रैंक आपका क्या होगा, 0 होगा। आप यहाँ पर रिजल्ट ये देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर रैंक ऑफ बी n है तो इसका एडजॉइंट का रैंक n होगा। अगर रैंक ऑफ बी n-1 है तो इसके एडजॉइंट का रैंक 1 होगा। और अगर रैंक ऑफ बी n-2 से कम है तो इसके एडजॉइंट का रैंक 0 होगा। इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ए, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए आपका 0 आ गया है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी आपका